नमस्कार। छोटी छोटी बातें करते हैं। हमारी एक परिचित थी और वो उनकी हैबिट थी कि किसी को भी कुछ बोल देती और कहती कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं रहता, मैं बोल देती हूँ, बस मैं ऐसी हूँ। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देना और फिर ये कहना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे मन में नहीं रहता कुछ भी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी को थप्पड़ मार लेना और फिर ये कहना कि मेरा तो हाथ यूं ही चल जाता है। किसी को इतने अपशब्द बोल देना कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि इस तरीके के शब्द होते हैं, इस तरीके के शब्द भी होते हैं। और फिर ये कहना भोलेपन से कि मेरे मन में कुछ नहीं रहता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो साफ दिल हूँ। मुंहफट होना साफ दिली की निशानी नहीं है। अगर आप मुंहफट हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं लोगों को, तो ये ज़रूरी नहीं कि साफ दिल होना ही होने वाले लोग, साफ दिल वाले लोग ही जो मुंहफट होते हैं, या जो लोग मुंहफट नहीं है वे साफ दिल नहीं, उनके मन में कपट है। ऐसा नहीं। हमेशा ये याद रखिए कि शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलने वाले लोग कपटी नहीं होते, बल्कि डिप्लोमेटिक होते हैं। और डिप्लोमेटिक होना बिल्कुल भी गलत नहीं है आज के समय में। आज के समय में क्या, हर युग में। आप अपने घर से ले लीजिए, अपने घर पे आप बच्चों के साथ बात करके देखिए कुछ भी उल्टी सीधी गलत शब्दों में, और फिर कहिए कि मेरे तो मन में कुछ नहीं रहता, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। पड़ोस में करके देखिए, समाज में करके देखिए, कार्यस्थल में करके देखिए। हमेशा ये याद रखिए कि आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैं तो ऐसा ही हूँ, स्पष्टवादी हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं तो, महिलाएं कहती कि मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मुझे जो लगता है मैं बोल देती हूँ। तो हमेशा ये याद रखिए कि चाहे आपके बच्चे हैं, पेरेंटिंग की भी ये बात है कि आप पेरेंटिंग पे अगर के विषय में सोचते हैं, कभी आपको लगता है कि पेरेंटिंग कोई ऐसी विधा है जिसको हर पेरेंट को जानना चाहिए, तो आप लहजे का ध्यान सबसे पहले रखें, आप शब्दों का ध्यान सबसे पहले रखें। मैं तो ऐसा ही हूँ बोलना आपको एक्सक्यूज नहीं दे देता किसी बात का कि आप कुछ भी किसी को बोल दें। छोटे से बच्चे का भी आजकल आत्मसम्मान होता है। हमेशा अपनी गलतियों को या अपने जो दुर्व्यवहार है, मतलब एक जो अपशब्द बोलने वाले लोग हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, मैं गलत देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, मैं गलत सहन नहीं करता। तो किसको गलत सहन करना अच्छा लगता है? आप अपने आप को बहुत सिद्धांतवादी अगर दिखाते हैं, या आप दिखाते हैं कि मुंहफट होने के वजह से आप सिद्धांतवादी हैं, घोषित हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत डिप्लोमेसी से बात करने वाले, बहुत मीठा बोलने वाले लोग भी सिद्धांतवादी हो सकते हैं। वो उनका सिद्धांत है कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते। तो हमेशा ये याद रखें कि ये ना बोलें कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ये ना बोलें कि मैं तो ऐसी ही हूँ। ये बोलना आपकी हार को दिखाता है कि आप अपने स्वभाव से में परिवर्तन नहीं कर सकते, समय के साथ बदलना पड़ता है। आप बरसों पहले मुंहफट रहे होंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ वही भाषा बोल के देखिए, आपके बच्चे आपको जवाब दे देंगे। आप वही भाषा बाहर समाज में बोल के देखिए, आपको लोग जवाब दे देंगे, आपसे लोग किनारा करने लगेंगे। तो मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ बोलने के बदले थोड़ा सा अपने शब्दों में परिवर्तन करें, अपने लहजे में परिवर्तन करें, अपना स्टाइल बदलें। उसको महिमा मंडित ना करें कि मैं तो ऐसा हूँ तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे मन में नहीं रहता। कई लोग ये भी बोलते हैं, बहुत क्रोध करने के बाद कहते हैं कि मेरे मन में थोड़ी रहता है। दो थप्पड़ जड़ दिए बच्चे को और बोले मेरे मन में थोड़ी रहता है, तो वो थप्पड़ तो वापस नहीं आ सकता। वाइफ को बुरी तरह लताड़ दिया बाजार में, बीच बाजार, और फिर अगर वो रोती है तो कहते हैं कि मेरे मन में थोड़ी रहता है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता, मैं तो ऐसे ही बस बोल देता हूँ, मेरी आवाज़ ही ऊंची। कई लोग ये भी बोलते हैं मेरी आवाज़ ही ऐसी, तो मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं, आवाज़ नीची भी हो सकती। बात करने का ढंग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको कहाँ कैसे बात करना ये आना चाहिए। लहजा ऊंचा रखिए वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि समाज में कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, जहाँ आपके स्टैंड लेने से बात बन सकती।
जहाँ किसी भीड़ का, किसी सामाजिक समूह का अगर को मदद मिल रही हो, उसका कुछ भला हो रहा हो तो स्टैंड लीजिए, ज़ोर से बोलिए। लेकिन जहाँ आपका घर है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपका समाज है, आपका पड़ोस है, तो वहाँ बेकार की कहे जो सिद्धांतवादिता है उसको मत दिखाइए, सिद्धांतवाद मत दिखाइए। इसलिए कि ये ज़ोर से बोलना, मुंहफट होना, कुछ भी बोल देना, बोलने के बाद सोचना और उसके बाद फिर ये बोलना कि मेरे मन में कुछ थोड़ी रहता है। आपके मन में नहीं रहता, लेकिन जो सुनता है उसके मन में तो रहता है। तो हमेशा याद रखें, बोलने से पहले 10 बार सोचें, लहजे के बारे में 10 बार सोचें। कई बार अगर नहीं समझ में आता तो अपनी बातों को जब आप बोलते हैं तो रिकॉर्ड करें, या किसी और को कहें कि जब मैं चिल्लाता हूँ तो रिकॉर्ड करो। कोई महिला है तो बोलिए कि जब मैं चिल्लाती हूँ तो रिकॉर्ड करो, और फिर उसको सुनिए, फिर आप देखिए कि आप मैं तो ऐसा ही हूँ बोल पाएंगे क्या। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ।